हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एमपी पीएनएसटी एग्जाम के बारे में, जिसका रिजल्ट रिसेंटली 25 जुलाई 2025 को जारी हुआ है। तो हम जानेंगे थोड़ा सा एमपी पीएनएसटी के बारे में, साथ साथ में आगे की क्या प्रक्रिया है वो भी जानेंगे, एमपी पीएनएसटी के क्वालिफिकेशंस के बाद की, और साथ ही में थोड़ा सा बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में जानेंगे। तो ये 10 मिनट का एक वीडियो रहेगा जिसमें आपको ब्रीफिंग में सारी जानकारी मैं दूंगा। और साथ ही वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉलेज के लिए एडमिशन का प्लान कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चाहे प्राइवेट कॉलेज के लिए, और आपने एमपीपीएनएसटी दी है और आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, जीएनएम करना चाह रहे हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। मैं आपको गाइडेंस करूंगा, काउंसलिंग में मदद करूंगा, जहां जहां तक सही होगा मैं आपको करूंगा। करते हैं एमपीपीएनएसटी एग्जाम के परिणाम के ऊपर डिस्कशन। देखिए, 25 जुलाई 2025 को इसका रिजल्ट जारी हो चुका है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कहाँ उपलब्ध है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, @esb.mp.government.in पर जारी कर दिया गया है। ठीक है। और जहां तक कि मैं आज वीडियो बना रहा हूं तो ये 2 दिन बाद बना रहा हूं, तो बच्चे ऑलरेडी देख चुके होंगे हमें अपना रिजल्ट, बट जो नहीं देख पाए हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं। ठीक है। ये एक एग्जाम हुई थी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन्स के लिए मध्य प्रदेश के अंदर नर्सिंग के लिए, और इसका रिजल्ट 25 जुलाई को जारी कर दिया गया है, जिसकी वेबसाइट्स भी मैंने आपको बता दी। ठीक है। और टॉप 10 रैंक की सूची भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो सूची भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। परीक्षा का नाम क्या था तो एमपी पीएनएसटी और एमपी जीएनएमटीएसटी, ये 2025 में हुई थी। मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये एक एग्जाम देना कंपलसरी होता है। अब ये एग्जाम हो चुकी है और इसी एग्जाम के बेस पर 2025 में कॉलेजेस में एडमिशन होंगे। कौन इस एग्जाम को संचालित करता है, किसके अंतर्गत ये पूरी प्रोसेस होती है, तो ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर ये पूरी परीक्षा की प्रोसेस होती है। परीक्षा तिथि क्या थी, मतलब पास्ट में वो 24 जून 2025 मंगलवार से एग्जाम थी। ठीक है। उत्तर कुंजी मतलब आंसर की 30 जून 2025 को रिलीज कर दी गई थी, और परिणाम लास्ट 2 दिन पहले 25 जुलाई को रिलीज किए गए थे। आप परिणाम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में आप सेव करके रखेंगे तो आगे काउंसलिंग में आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपको आसानी होगी। वेबसाइट में आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। परामर्श मोड ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब काउंसलिंग बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज होगी, उसकी डिटेल्स भी मैं मेरे वीडियो के ऊपर डालता रहूंगा यूट्यूब के ऊपर, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। अब जो थोड़ा सा कट ऑफ बताया जा रहा है, वो कट ऑफ ये बताया जा रहा है कि अगर कोई बच्चा जनरल का है तो उसका 50% होना चाहिए, तो है ना, 50% अगर आया है तो वो क्वालिफाई है। ठीक है। सामान्य में भी पीडब्ल्यू है, पीडीडब्ल्यू है ना, उसका 45% होना चाहिए। ठीक है। ईडब्ल्यूएस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इकोनॉमिकल विकर सेक्शन का अगर कोई बच्चा है और वो चाहे वो सामान्य का भी है तो 50% उसका होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो 40% उसका होना चाहिए। तो अगर ये परसेंटेज है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, आप पास माने जाएंगे। ये तो डेट्स वगैरह है, इस पर अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। परिणाम सूची जो 25 जुलाई की, मेरिट भी 25 जुलाई को डिस्कशन हुआ। ठीक है। अब एमपीपीएनएसटी के और भी अपन आगे की डिटेल समझते हैं। ठीक है। तो जो ये अपनी है वेबसाइट्स के बारे में मैंने बता दिया। परिणाम सेक्शन में आप रिजल्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो आप एमपीपीएनएसटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए और वेबसाइट क्लिक कीजिए और परिणाम मतलब रिजल्ट सेक्शन पे क्लिक करिए, और वहाँ पे जीएनएमटीएसटी एंड पीएनएसटी 2025 परिणाम लिंक पर क्लिक करो। ठीक है। उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करें और रोल नंबर से विवरण जानें। ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करो या रोल नंबर डालो, वो भी हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भविष्य की काउंसलिंग के लिए स्कोर कोड को मतलब जो आपका रिजल्ट है उसको सुरक्षित बना के रख लो, सेव कर लो या प्रिंट कर लो या अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन में डाउनलोड रख लो, क्योंकि आगे जाके आपको ये पीडीएफ मदद करेगा। अब देखो यार, रिजल्ट कैसे देखें वो भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, कि आपका नाम और रोल नंबर से पता चल जाएगा कि आप ही हो वो। ठीक है। प्राप्त अंक और क्या कुछ परसेंटेज मतलब आपको कितने मार्क्स आए हैं और क्या परसेंटेज है वो आपको पता चल जाएगा। श्रेणी मतलब कैटेगरी और फीमेल मेल वो तो कोई इश्यू वाली बात होती है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण है, किसी परिस्थिति है, क्या कट ऑफ गया है, रैंक है क्या नहीं है, ये सारी चीजें आपको इन डिटेल्स उस रिजल्ट्स के अंदर दिख जाएगी। मैं जल्दी किसी बच्चे का वीडियो भी मेरा वीडियो पे शेयर करूंगा और उस वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे अपन पता चले क्या परसेंटेज क्या परसेंटाइल है, मैं क्वालिफाई हूँ कि नहीं, ये बहुत सारी चीजें अपन ध्यान में रखेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अब तो रिजल्ट भी आ गया एमपीपीएनएसटी का, जीएनएमटीएसटी का, अब आगे के लिए क्या। तो अब क्या होगा कि आपको क्या होगा, नेक्स्ट चरण में जाना पड़ेगा जहां काउंसलिंग होगी। लास्ट साल 2024 में 2 काउंसलिंग हुई थी,
इस साल वापस काउंसलिंग होगी, जिसमें क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होगा, जैसे आपके 10th 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र आदि प्रक्रिया होगी। और इसके अलावा आप कॉलेज के लिए विकल्प भरेंगे, फिर वहां से आपको सीट का अलॉटमेंट होगा, ठीक है। और फिर इस सीट के आगे के बाद आप कॉलेज जाएंगे, प्रोसेस करेंगे आगे की और समझेंगे। इसके अलावा क्या है, मैं हमेशा कैंडिडेट्स को बोलता हूँ कि मान लीजिए आपको पता नहीं है, कभी काउंसलिंग, लास्ट ईयर भी ऐसे ही होता, बहुत सारे बच्चे ने एमपीपीएनएसटी की एग्जाम तो दे दी, पर जब काउंसलिंग की डेट आई उन्हें पता ही नहीं चली, वो काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भर पाए, उसके कारण उन्हें बहुत परेशानी हुई और उनका साल खराब हो गया, ठीक है। यदि आपको इससे रिजल्ट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक उससे मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ किसी कारणवश, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं आपकी सहयोग करूंगा। अब देखिए क्या है कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो एमपीपीएनएसटी और जीएनएमटीएसटी क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो अब बच्चे सोचेंगे सर हमारा तो एक साल खराब हो जाएगा, हमें वापस तैयारी करनी पड़ेगी, क्या करें आगे के लिए। तो बेटा उसके लिए भी आप मुझे कॉल करिए, मैं आपके लिए भी सॉल्यूशन निकाल के दूंगा कि कैसे आप बीएससी नर्सिंग जीएनएम मध्य प्रदेश के बाहर से कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। और इसके अलावा अगर वो कोर्स नहीं होता तो कौन से मेडिकल के कोर्स, इसी इसी लेवल के कोर्स जो आप कर सकते हो, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस में ढूंढने में भी मदद करूंगा। कोई बच्चे एसटी एससी ओबीसी से आते हैं, बोल रहे हैं हम फीस नहीं पे कर सकते हैं, तो स्कॉलरशिप बेस्ड कॉलेज क्या मिल सकता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। उसके लिए आपको मुझे नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा एमपीपीएनएसटी की जो कट ऑफ है वो लिस्ट ले जाता हूँ आपको मेरी स्क्रीन। देखिए एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ये रिजल्ट आया था आपका, ठीक है। ये देखिए टॉप बच्चे, देखिए अंजलि ने टॉप किया है पूरे मध्य प्रदेश में, इकोनॉमिक विकल्प सेक्शन ईडब्ल्यूएस से आती है वो। और एग्जाम सेंटर बच्ची का जबलपुर था। 76.78, मतलब ऑलमोस्ट 77% बच्ची का बना है। फाइनल स्कोर आया है, मतलब परसेंटाइल, परसेंटाइल तो 100 ही बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो इसका क्या परसेंटाइल आया बच्ची का, 76, ठीक है। फिर रचना है, रचना के आप देख सकते हो फाइनल स्कोर क्या है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चा आपको ये भी हो रहा होगा कि फाइनल स्कोर और परसेंटाइल क्या है सर, कैसे वो काउंसलिंग में एलिजिबल होंगे, तो उसके लिए आपको नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं आपको सहयोग करूंगा, ठीक है। और टॉप 10 में है भावना, सबसे नीचे है, 71 परसेंटाइल है, स्कोर आया है उसका, परसेंटाइल तो 99 पॉइंट फाइनल रहा है। तो आपके मन में ये भी डाउट होगा कि परसेंटेज, मार्क्स वगैरह कैसे, तो उसके लिए भी आपको नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बच्चों ने मेरा वीडियो तो देख लिया, पर मान लीजिए किसी बच्चे ने पीएनएसटी की एग्जाम नहीं दी और बीएससी अभी 11वीं कक्षा में है या 12वीं कक्षा में है, अब आने वाले समय में एग्जाम देना चाहे, तो कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, बीएससी नर्सिंग है बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग, ये एक 4 साल की अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होती है, जिससे भारतीय नर्सिंग परिषद, मतलब इंडियन आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है। इस कोर्स का क्या उद्देश्य है बच्चों, तो पेशेवर नर्सिंग सेवा के लिए तैयार करना, मतलब नर्सिंग सेवा जो होती है उसके लिए बच्चों को तैयार करना, ये पूरा का पूरा इस कोर्स का उद्देश्य है। अस्पतालों में, क्लिनिकों में, स्वास्थ्य संस्थाओं या सामुदायिक संस्थाओं में आप सेवाओं में काम कर सकते हैं। ये सेवाएं आप दे पाए किन्हीं लोगों को, उस इस कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें दिखाई जाती है। कोर्स का नाम तो बीएससी नर्सिंग है, आपको मैंने बता ही दिया, 4 साल का कोर्स होता है। कौन बच्चा इस कोर्स को कर सकता है, तो आपके मान लीजिए वो बच्चा जिसका 12वीं में बायो रहा है, ठीक है, बायो क्या रहा है, पीसीबी ग्रुप रहा है, मतलब भौतिक रासायनिक जीव विज्ञान, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट रहा है, और साथ में इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम क्या होना चाहिए, मतलब मिनिमम मार्क्स तो 45 से 50% होना चाहिए। 50 में मान के चलता हूँ, 45 वो कैटेगरी वाइज होता है। कौन कौन सी परीक्षाएं होती है, जैसे एमपीपीएनएससी मध्य प्रदेश में होती है, एम्स के लिए भी अपने बीएससी के लिए एग्जाम होती है, बहुत सारे स्टेट में सीईटी के एग्जाम के बेस पे भी एडमिशन दिया जाता है। मान्यता कहाँ से होनी चाहिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए, भारतीय नर्सिंग परिषद। हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी होती है इसमें, रेगुलर 4 टाइप का। क्या पढ़ाया जाता है उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे वीडियो में, कम समय होने के कारण, ठीक है। आगे क्या कर सकते हो आप, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ऐसे काफी सारे कोर्स कर सकते हो। अब वीडियो के एंड में मैं बस आपसे एक आग्रह करूंगा कि आपने एमपीपीएन हिस्ट्री दी है या नहीं दी है, या क्वालिफाई हुए हो या नहीं हुए हो, फिर भी आप मेरे नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करो। मैं कहीं ना कुछ ना कुछ आपकी मदद कर पाऊंगा, स्कॉलरशिप में, कॉलेज में एडमिशन दिलाने में, आप क्वालिफाई नहीं हो तो किसी और कोर्स में एडमिशन में,
हर प्रकार से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपकी मैं मदद कैसे कर पाऊंगा, जब आप मुझे आगे से अप्रोच करोगे, आप मुझे फोन करोगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। अगर आप मुझे फोन नहीं करोगे बच्चों, तो मैं कैसे आपकी मदद कर पाऊंगा? किसी को भी, मुझे सपना तो आ नहीं रहा है कि रमेश को समस्या है, सुलेखा को समस्या